अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के इकदाम। मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमा महदूद होंगे। शहरियों को घर में नमाज अदा करने की हिदायत। उलमा ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। सर में 3.5 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन शुरू। कारोबारी सरगर्मियां और ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने लॉकडाउन और मसाजिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए एग्जीक्यूटिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत पॉलिसी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,025 हो गई। 24 घंटों में 497 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए। अम्बात 135 हो गई। पंजाब में 3,276, सिंध में 2,008, KPK में 993, इस्लामाबाद में 154 अफराद मुतासर। बलोचिस्तान में 303, गिलगित बल्तिस्तान में 244, आजाद कश्मीर में 46 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास। कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारे के एलामिये के मुताबिक कोरोना के बाइस पाकिस्तान की मईशत शदीद मुतासर है। माली सपोर्ट से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान फंड्स को कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। सूरत हाल बेहतर होने पर पाकिस्तान को मईशत और तवानाई में इस्लाहात पर अमल दरामद करना होगा। शरह सूद में कमी। वजीर आजम इमरान खान के मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को मुतहर्रिक रखने के आज़म का वाज़े इजहार है। मुआवन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि शरह सूद में 2% कमी तिजारती एतमाद में इजाफा और मईशत की मजबूती में मुआवन साबित होगी। मईशत का पहिया चलाना और मजदूर का चूल्हा जलाना ही हमारा मिशन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 1544 पॉइंट से इजाफे से 32,874 की सतह पर आ गया। मार्केट में 4.93% इजाफा हुआ। नए कवानीन के मुताबिक पहली बार अपर लॉक के तहत कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू। गरीब आवाम को 19 अशिया सस्ती मिलेंगी। आटे पर 4 रुपए, चीनी पर 15 रुपए, तेल पर घी पर 30 रुपए फी किलो सब्सिडी मिलेगी। दाल चना 10 रुपए, दाल मूंग 15 रुपए फी किलो कम कीमत पर फराहम की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नैब लाहौर के बुलावे पर शहबाज शरीफ के पेश होने का इम्कान। नैब ने विरासत में मिलने वाली जायदादों 2008 से 2019 तक की ज़रई आमदन, बैरून मुल्क असासों, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कोरोना वायरस से अमवात पर इजहार अफसोस। गमज़दा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहते हैं कि बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की अमवात की खबर से रंजीदा हों। बहुत से लोग कोरोना के खिलाफ आलमी जंग की पहली सफ में हैं। खिदमत के दौरान इंतकाल कर गए। आप सब हमारी दुआओं में हैं। आप हमारा असासा हैं। तरसीलात ज़र और खैराती कामों के जरिए पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अमरीका में वापसी के मुंतजिर 750 पाकिस्तानियों को वापस भिजवाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान के मुताबिक
अमरीका में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पैगाम में कहा, बैरून मुल्क कोरोना के बायस इंतकाल करने वाले पाकिस्तानियों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैयतों को जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा। अमरीका, सऊदी अरब, UAE से मैयतों की वापसी के लिए कतर एयरलाइन से बातचीत जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस में 10,000 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि रवां बरस 5,000 एहलकारों की मेरिट पर भर्ती होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शेखुपुरा पहुंच गए। इंसदाद कोरोना से मुतालिक इक़दामात का जायजा लेंगे। क्विंटीना मराकज़ में मरीजों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का मुशाहिदा करेंगे। उस्मान बुज़दार एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत कम आमदन अफराद को रकूम की तकसीम के अमल का जायजा लेंगे। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करने की तैयारी। वज़ीर आज़म ऑफिस का तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मरासला जारी। मुताल्लिक़ हुकूमती इदारों और इंतजामी अफसरान को जरूरी हिदायत जारी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत मिलते ही टाइगर फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा। सूबाई हुकूमतें इंतजामात मुकम्मल करके फोर्स को स्टैंड बाय पर रखें। डिप्टी कमिश्नर्स, GPOs और मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदे टाइगर फोर्स के साथ काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरी सदारत इजलास। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलियात, अद्वियात की कीमतों का जायजा। कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में फील्ड अस्पताल कायम किए जा रहे हैं। इजलास को ब्रीफिंग। अद्वियात की गिरा फरोशी के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने के लिए मुहिम चलाने का फैसला। लॉकडाउन के दौरान खुलने वाली सनतों और दुकानों पर कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर्ज की अदम अदायगी पर हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कर्जों की अदायगी के लिए 1 साल का मजीद वक्त दिया गया है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों को सराहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल चलाने के लिए 9 रुकनी एड हॉक काउंसिल कायम कर दी। एड हॉक काउंसिल की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। कराची में जराइम पेशा अफराद के हाथों शहरियों के लुटने का सिलसिला जारी। गैर तरबियती याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड के सामने शहरी लुट गया। मुतासरा शहरी मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड देखता रहा। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। लाहौर, कसूर समेत मुताद्दिद शहरों कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में नमाज जुम्मा के इज्तिमात महदूद कर दिए गए हैं और सिंध में 3.5 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन शुरू हो गया है। सिंध भर में आज भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात महदूद होंगे। मस्जिद में पेश इमाम, मुअज्जिन और इंतजामिया के 3 से 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाजत होगी। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहरियों को घर में ही नमाज अदा करने की हिदायत की है। सिंध में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन 26वें रोज में दाखिल हो गया। हुकूमत सिंध ने जुम्मे के रोज 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक हजाम, धोबी, दर्जी, सैनिटरी, प्लम्बर, मैकेनिक और कारपेंटर्स को दुकानें खोलने
की इजाजत नहीं होगी। तामीरात और बरामदी सनतों को महदूद पैमाने पर SOPs के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। हुकूमती इदारे अचानक इन SOPs का जायजा ले सकते हैं। कोताही बरतने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर शहर कायद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर आज भी नाके मौजूद हैं। शहरियों को नकलो हरकत की इजाजत भी नहीं होगी, लेकिन सहाफी, डॉक्टर, तिब्बी अमला, रजाकार इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में नमाज जुमा के इज्तिमात महदूद किए गए हैं और मसाजिद में सिर्फ अमला बा जमात नमाज जुमा अदा कर सकेगा। दोपहर 3:30 बजे तक तमाम कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक न्यूज के नुमाइंदे रेहान खान से। रेहान, आज क्या सूरत हाल रहेगी? इस 3 घंटे के लॉकडाउन में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ज़ारा, हुकूमत सिंध ने आज ये चौथा जुम्मा है जिसमें दोपहर 12 से 3:30 बजे तक लॉकडाउन को सख्त करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर पुलिस, रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद है, जिनके नाके हैं जो गाड़ियों की नकलो हरकत को बिल्कुल करने नहीं दे रहे। इसके अलावा नमाज जुम्मा के लिए जो अहकाम जारी हुकूमत सिंध की जानिब से किए गए हैं कि नमाज जुम्मा को महदूद किया गया है। सिर्फ मस्जिद इंतजामिया जिसके अंदर इमाम, पेश इमाम और इंतजामिया के लोग होंगे वो नमाज अदा कर सकेंगे, लेकिन शहरियों को मसाजिद आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। इस हवाले से कल वज़ीर आला सिंध ने जो है उलमा कराम से मुलाकात की थी, जिसके अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी मौजूद थे, जिन्होंने ये ऐलान किया था और ये यकीन दहानी कराई थी कि आज शहरी जो है वो मसाजिद का रुख नहीं करेंगे। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं उनके रास्ते भी जो है वो इंतजामिया ने सील कर दिए हैं। सिर्फ जो है मस्जिद इंतजामिया के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। इसके अलावा जो दुकानें दोपहर 12 से 5 बजे तक खुलती थी वो भी हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे बंद करा दी गई है, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि 12 से 3:30 लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी, जिसके अंदर करियाना की दुकानें, दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर भी नहीं खुलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आज चौथा जुम्मा है जिसके अंदर हुकूमत सिंध की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ गलियों के अंदर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से अपडेट कर रहे थे। और सिंध हाई कोर्ट ने लॉकडाउन और मसाजिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला अपना सुना दिया है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए एग्जीक्यूटिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे मंसूर जिया से। जी मंसूर। लॉकडाउन और मसाजिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत जो है वो करार दे दिया है।